पास एग्जाम्पल 4.4 मोशन इन प्लेन का आपका, ठीक। इसमें लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू टी टी आई प्लस 2t² जे प्लस 5t। ये क्या है? पोजीशन है, मतलब r की वैल्यू दी गई है। r इक्वल टू कितना दिया है? 3ti कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। दिस इज द पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वेयर t इज द second and coefficient have the proper unit for rb in meter। find velocity at particular time पे निकालना है, ठीक। पार्टिकुलर टाइम के लिए क्या फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का? तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, देखने गौर से। v इक्वल टू कितना होता है? dr/dt। ओके, मतलब हमको इस चीज का पूरे के पूरा क्या करना? डिफरेंशिएशन करना। dr का मतलब होता है स्मॉल पार्ट में आपका इसका तोड़ना है इसका। अब डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, पहले लिखें आप। देखो लिखने का भी देखो, पहले डिफरेंशिएशन कहाँ लिखना है आपका। ए आपका इसके रिस्पेक्ट निकालना है, ऐसे रहेगा आपका। ए डिनोशन है, इसको हम अलग नहीं करेंगे। आर की जगह देखो हमने क्या लिखा है आपका, आर की जगह हम वैल्यू लिख रहे हैं। आर की जगह इसलिए कितना आएगा? 3ti कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। ओके, अब कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे हम इरेज कर देंगे, गौर से देखना है। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या है। ए 3t का निकलेगा आपका, ठीक, तो 3t का निकलेगा। तो वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे? कुछ नहीं होती, तो 1 है आपका। तो जब भी डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे सेपरेटली d/dt, अभी ठीक है, इस तरह से आप तो ये कांस्टेंट बाहर कर दो, देखो बाहर, ठीक है। तो इसको बाहर करके यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब t की पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री में 1 माइनस किया जाता है। क्या बोला हमने? ऊपर जितनी पावर होती है उससे -1 किया जाता है। कितना बनेगा आपका? d/dt, t की पावर 1 है आपका। तो जब निकल आएगा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 - 1, कितना? t की पावर 0 निकल आया, खत्म। t की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 3 ये था आपका, 3 ऐसे निकलना है। अब दिखाते हैं इसका 2t² का, यहाँ तक लिख लो आप, पहले इसका लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना आया इसका निकल के? वेलोसिटी इक्वल टू आया आपका 3i कैप प्लस 2t² का कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे। अब कितना हमारे पास? 2t², d/dt 2t², जितना डिग्री होता है उसका आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। डिग्री कितनी है आपकी? 2। तो दूसरा रूल क्या है आपकी? जितनी डिग्री उतना मल्टीप्लाई आगे। 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 4t आ जाएगा, ठीक। 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, फिर लिख दो d/dt और फिर लिख दो कितना? 4t भर बचा केवल। अब t की पावर में कितना है? 1, ठीक, सॉरी 40 आ गया। कितनी डिग्री है आप? कितना रहेगा आपका? वो सेम रहेगा। ओके, अब 2 में कितने का माइनस करते हैं आपका? जब भी डिफरेंशिएशन निकलेगा माइनस का 1 करना है, तो कितना आएगा? -1। क्लियर हुआ? 2 में 1 गया, कितना बचा? 1। तो कितना आ गया आपका? 4t। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 4t जे कैप कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल कुछ है क्या? टी वगैरह, जैसे इसमें टी था, इसमें तो नहीं है। तो के कैप यूनिट वेक्टर है। जब कांस्टेंट का जो निकलता है आपका डिफरेंशिएशन निकलता है 0, तो वेलोसिटी कितना निकला हमारे पास? 3i कैप प्लस 4t जे कैप, इतना निकला। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए हर हाल में। हम इस तरफ का पोर्शन अरेंज करते हैं, आपका क्लियर हो गया होगा। फिर निकालना है वेलोसिटी टाइम टी एंड पार्टिकल। अब निकालना एक्सीलरेशन, ठीक। अब निकालते हैं जल्दी से एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना होगा आपके पास? एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब dv/dt। तो कितना दिया गया हमारे पास? d/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4t जे कैप। ये बना आपका, ठीक। ये कांस्टेंट है आपका, बोला था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आपका? 0 प्लस 4t जे, ठीक। तो t की पावर कितना है आपकी? 1। तो हमने क्या बोला था आपका? पावर में डिफरेंशिएशन 1 माइनस करते हैं, तो t की पावर में 1 माइनस होगा, कितना बचेगा? 4t की पावर 0 बचेगा आपका। इस तरह से बचा आपका। तो कितना आया ओवरऑल निकल के? 4, ठीक। 4 बार निकल के आया केवल। यस, क्लियर हुआ ना? एक्सीलरेशन 4 आया, क्यों आया? t की पावर 0 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो एक्सीलरेशन आया ओनली आपका a = 4। ये निकला वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t 1 सेकेंड पे। अब कह रहा 1 सेकेंड पे क्या निकालो? बी पार्ट में इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो हम बी पार्ट आपका यहीं कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक लग गया होगा आपका, इरेज कर देते हैं इसको, ये ऊपर कर देते हैं कहीं पे, ठीक है।
बी पार्ट में हमको निकालना है आपका एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी 1 सेकेंड में। तो कितना लिखेंगे 3i प्लस 4 j कैप। तो कितना आया 3i कैप प्लस 4j कैप। ये निकला क्या आपका वेलोसिटी एट 1 सेकेंड में आपका। ठीक, अब मैग्नीट्यूड निकाले इसका 1 सेकेंड में कितना आएगा। b इक्वल टू कितना होता है आपका bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर कितना आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 25 निकला आपका वेलोसिटी 5। क्लियर हुआ यहाँ तक, नहीं हुआ क्लियर। अब निकालना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ तक लिख लो आप, लिख क्या हो तो ऊपर निकाल देते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो ऊपर लिखते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला कितना होता है tan थीटा इक्वल टू by अपॉन bx। तो by की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी एट y में कितनी है आपकी 4। देखो j है मतलब y एक्सिस में है आपका 4 अपॉन x एक्सिस में कितना हमारे पास 3। तो थीटा इक्वल टू कितना निकला आपका tan इनवर्स, tan को तरफ ले जाएंगे tan इनवर्स 4/3। इसको सॉल्व करके लिख लेना, नहीं करना सॉल्व तो यहीं तक ठीक रहेगा आपका। ठीक, तो डायरेक्शन कितनी होगी tan इनवर्स 4/3 आपका अलोंग द x एक्सिस हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से आपका डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरह से आपका। ठीक है, ये x एक्सिस में डायरेक्शन हो जाएगा आपका। ये कितना निकलेगा लगभग 53 डिग्री निकलेगा आपका x एक्सिस में आपका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल 4.4।